ओ भाई ये मेरी दुकानदारी है, मैं क्यों ना मांगू पैसे। और भाई पैसे मांगते हुए तुम्हें खुद सोचना चाहिए। पहले तुम एक इश्तिहार बनाने के इतने सारे पैसे देते थे, फिर उस इश्तिहार को केबल पे चलाने का खर्चा कर देते। हम व्लॉगर आपका मुफ्त में काम कर देते हैं। ओ कौन सा मुफ्त में भाई, 20 दफा तो तू मुफ्त खाना खा चुका है। अगर उस खाने के मैंने पैसे लिए होते तो आप यकीन करना कि 2 महीने में केबल पे मुफ्त इश्तिहार चला सकता था। चलो ठीक है, जो असलियत है हम व्लॉग बना के अवाम के आगे रख देते हैं। अब भाई साहब यही बहस आप बाहर भी खड़े होके कर रहे थे। जी जी। एक मिनट अजीजी, ये कौन है और ये क्या मामला है? और बात ये है जी कि ये जो लाल शर्ट वाले हैं ना पहलवान जी। ये फूड व्लॉगर है। अच्छा और ये जो भाई साहब साथ बैठे हुए हैं इनका रेस्टोरेंट है। अच्छा। ये माशाल्लाह बेचारे पाए और चने वगैरह लगाते हैं सुबह के टाइम। अच्छा रेस्टोरेंट इनका चलता है। हाँ। ये जो व्लॉगर साहब है ना जी, जी जी। ये हर दूसरे दिन चले जाते हैं इनके रेस्टोरेंट पे। अच्छा। और जाके कहते हैं जी मैं आपका व्लॉग बनाना चाहता हूँ। अच्छा। ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਪਾਵੇ ਪਾ ਕੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हाय। ये उसको खाते हैं बकायदा और साथ साथ गुफ्तगू करते हैं और व्लॉग बनाते हैं। ओह। और फिर ये कहते हैं जी कि हम इसको अपने यूट्यूब चैनल पे चलाएंगे और देखें आपकी कितनी मशहूरी हो रही है। सही। और रेस्टोरेंट वाला बेचारा अक गया और कहता भाई जी एक व्लॉग की वजह तो अद्धा होटल मेरा ये भाई खा गया। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚलो जी व्लॉग बनाइए। हाय। वो बेचारा रेस्टोरेंट वाला इसलिए पैसे नहीं लेता कि चलो ये व्लॉग बना रहा है, डरते डरते वो चुप कर जाता है। हाँ। या थोड़ा सा दिल में इसके ये भी होगा कि मेरे रेस्टोरेंट की मशहूरी हो जाती है। हाँ। क्यों जी यही बात है ना। बिल्कुल 100% यही बात है। ये खुद मेरे होटल पे चल के आया था। वो तो चल के ही आते हैं सारे, और क्या आपके होटल पे एम्बुलेंस पे आते हैं? जी आने का तो मुझे पता नहीं है, जैसा इसका खाना होता है वो खाना खाने के बाद यकीनन एम्बुलेंस मंगवानी पड़ती है। अच्छा, इसीलिए जब खाना खा रहे होते हो तो लाजमी कह रहे होते हो वाह पा अशरफ लै दे गए हैं, लै दे गए पा अशरफ लै दे गए हैं। यही करते करते 20 बंदों का खाना खा जाते हो। यार एक बंदा 20 बंदों का खाना कैसे खा सकता है? तुम चुप रहो, बंदों की बात हो रही है, परिंदों की नहीं। हमारे पास एक बंदा है, वो 20 क्या वो तो 50 बंदों का खाना खा जाता है। ओ बाबू, एक बंदा मेरी तरफ से जितना मर्जी खाना खा ले, मन इतराज नहीं होता। ओ भाई ये ऑन रिकॉर्ड मत कहो, वरना जो हमारा बंदा है उसने पहुंच जाना है। और तू ओदे तरले करने ने भाई जी या पतीला मुक गया तुसी क्यों नहीं मुकन डे। और उन्हें नहीं मुकना, मैं तेन दस दिया। ओ यार आप लोग अपना मसला लेकर बैठ गए हो, पहले उसका मसला तो हल होने दो। मसला मेरे बाबू उस वक्त ही हल होगा जब यो मेरे खाने के पैसे देगा। और भाई किस खुशी में दूं मैं पैसे? आपने खुद व्लॉग बनाने की इजाजत दी थी, बल्कि दरखास्त की थी। मैंने इजाजत एक बंदे की दी थी, तू 15 बंदे लेके आ जाता है। हाय। देखो झूठ की भी कोई हद होती है। मैं पागल हूं जो 15 बंदे लेके आ जाऊंगा। आप कितने बंदे लेके गए थे जी? जी 14। वाह वाह वाह, बड़े बंदे घटाए भी। भाई 14 बंदे मेरे दोस्त नहीं होते, वो मेरी टीम के बंदे होते हैं। कोई फोटोग्राफर होता है जिसने व्लॉग बनाना होता है, किसी ने पानी पिलाना होता है, कोई छतरी साथ लेके खड़ा होता है, किसी ने लाइट पकड़ी होती है, कोई बंदे पीछे हटा रहा होता है। हाय। ओ यार बंदे पीछे हटा रहा होता है क्या? ट्रक पे बैठ के जाते हो तुम उधर? ट्रक पे ही आते हैं भाई, वो 14 के 14 बंदे इसी साइज के हैं। चलें यार कोई बात नहीं, आपकी इसी बहाने होटल की पब्लिसिटी तो हो जाती है ना। ओ जी कौन सी पब्लिसिटी? मैंने इससे पूछा भाई वो कैमरामैन किधर है, वो पानी पिलाने वाला किधर है, वो लाइटमैन किधर है, वो पीछे बंदे हटाने वाला किधर है। जेब में से मोबाइल निकाल के कहता है यही सारा काम करेगा। नहीं तो वो जो 14 बंदे साथ इसके थे वो क्या कर रहे थे? वो इसके साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। हाय। और सर जी नेचुरल लगना चाहिए, इसीलिए तो व्यूज आते हैं। ओह। अली साहब साफ पता लग रहा है फराडी है। हाँ।
अब देखे ना जरा क्या नेचुरल करने के लिए साथ 14 बंदे लेके गया है, हाँ जी। जो उसके अपने उधर बैठ के खाना खा रहे होते हैं, वो क्या तुम्हारे कैमरे में शूट नहीं होते? ये बात तुम्हारा कैमरा जब ऑन होता है तो वो क्या गायब हो जाते हैं धुआं बन के? ऐसी तेज चीजें हैं ये। सिर्फ उधर रोटी छोटी खा के जी जी। वो एक छोटी मोटी वीडियो बना के अपने वो कैसे यूट्यूब चैनल पे चला देते हैं, हाँ जी। ऊपर लिख देते हैं हिडन जैम, हाँ। या खाते खाते कह रहे होते हैं गोश्त तो इसका बड़ा टेंडर है, बड़ा जूसी है, जूसी। बंदा तो जूस वाला जग फड़ के ते सिर चबारे ते फिर उन्हें पूछे क्यों इन्ना खा के तेन पता लगता है जूसी है? और चल पाए ना तब तेरी मशहूरी तो हो रही ना। कौन सी मशहूरी मेरे भाई? एक दिन मैंने इसे कहा यार अपना पेज तो दिखा, तो क्या देखा कि एक पे 250 फॉलोअर, एक पे 350, एक पे 98। वो तो चलो अल्लाह का शुक्र करो उसके जितने व्यूअर्स हैं उनको भी साथ नहीं ले आया कि जरा ज्यादा नेचुरल लगेगा। ऐसी भी कोई बात नहीं, मेरे 10,000 प्लस फॉलोवर हैं। ओ, तो इसलिए 15 बंदे रोज ले आते हो। हाय। फिर गलत बयानी, फिर झूठ। 15 नहीं 14 थे। अपने आप को भी बीच में डाल, बल्कि 10 दफा डाल। इस हिसाब से तो फिर 24 हो गए। यार एक मिनट ठहरो यार, जो होना था वो हो गया, इसने जो खाना था वो खा लिया, अब तुम्हारा मसला क्या है? मसला क्या होना है भाई? 15-20 दफा ये मेरे होटल पे आ गया, 15-20 दफा खाना खा गया, 15-20 बंदे ले आया, मैं अक गया, थक गया। अब ये जब खाना खाने आया है तो मैंने कहा भाई अब ये जो खाना खाएगा इसके मैं पैसे लूंगा। कहता है पैसे लेगा? ठहर अब मैं तुझे बताऊंगा। हाँ। पता नहीं जी किसी और होटल के गंदे मंदे किचन की वीडियो बना के ले आया और साथ मेरे होटल का नाम लगा के कहता है जी देख रहे हैं आप नाजरीन इसके किचन की हालत, यहाँ ये क्या चूहे फिर रहे हैं, क्या हालत है इसके किचन की, यहाँ खाने का क्या हाल होगा। झूठ मत बोलो, वो तुम्हारे होटल का ही किचन था। तू जाके फोर्ट अथॉरिटी वालों को। बस बस बस, मैं समझ गया सारी बात। ये तो फ्रॉडिया है, क्योंकि जब इसने कहा है ना कि जाकर दूं फूड अथॉरिटी वालों को, तो इससे ये साबित होता है कि ये ब्लैकमेलर है और ये चाहता है कि ये तुमसे मजीद मुफ्ता लगाए। हाँ। एग्जैक्टली। नहीं ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब आगे इन्होंने तशरीफ रखी थी जी। तो मैं इनकी तशरीफ से ही समझ गया था कि ये 2 नंबर है। भाईजान मैं 2 नंबर आदमी नहीं हूं ना, मैं 2 नंबर व्लॉग बनाता हूं। नहीं तो ये जो इसके साथ किया है वो क्या है? हाँ। ये झूठ बोल रहा है। और तुम जाते क्यों आए वीलॉग बनाने के लिए? तुम्हें तकलीफ क्या है ये तो बताओ। मैं नहीं जाता, इस ये खुद मुझे फोन करके कहता आगे मेरी वीडियो बनाओ। तो साथ क्यों 15 बंदे ले जाते हो? मंजी पे उठा के तुम्हें लेके जाते हैं। यही कहता था कि मेरे रेस्टोरेंट पे रश लगे, रश। और तेरे आने से पहले भी मेरे होटल पे रश था। कहाँ रश था? कहीं कहीं जैसे कब्रों पे दीवे नहीं जलते ऐसे गाग थे इसके। यार कुछ खुदा का खौफ करो, ये तुम्हारी इसी तरह की वीडियोस की वजह से टूरिज्म इफेक्ट होता है। लोग इन वीडियोस को देखते हैं और उनको लगता है कि पता नहीं वहां पर कितना गंद है, कितना गंदा खाना दिया जा रहा है, नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ। और फिर वो लोग उन होटलों में नहीं जाते हैं और उनका जायज काम भी जो है वो ठप हो जाता है, नहीं चलता है। नहीं जी इधर आते नहीं है लोग हमारे मुल्क में। हाँ जी। इस तरह की वीडियोस देख देख के फॉरेनर तो वैसे ही बड़ा सेंसिटिव होता है, मोहतात होता है। हाँ। उनके पास तो ये तस्वुर ही नहीं है ना जी इस तरह के गंदे मंदे किचन का या इस तरह का गंद का। बिल्कुल। तो वो तो इस तरह के वीडियोस देख के डर जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टूरिज्म पे बड़ा फर्क पड़ता है। फॉरनर तो दूर की बात है, मैं नहीं जाता, मैं बड़ा सफाई पसंद हूँ। नहीं वो तो नजर आ रहा है यार। तुम तो माशाल्लाह हमेशा सफाई पसंद नजर आए हो। मगर बात ये है अपना गौरी साहब, जब ये फॉरेनर जो होते हैं ना टूरिस्ट, जी हाँ जी हाँ जी जब वो इस तरह की वीडियोस ही देखते हैं ना जी, जी। हाँ जी। तो वो भी फिर इस तरह की वीडियोस बना के तो फिर सोशल मीडिया पे फेंकते हैं। बिल्कुल। तो बात ठीक है अली साहब की, जान दे मोटिया तेरी मेहरबानी। सर जी मैं इसीलिए इसका गंदा मंदा किचन दिखा रहा हूं कि मेरा मुल्क ठीक हो। ये जो 14 बंदे लेकर आते हो ये मुल्क ठीक करने के लिए लेकर आते हो?